नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है मंदी। सब अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलता है। यह मंदी शब्द हमारे दिमाग में कहाँ से आता है? आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा। आँखों के द्वारा कहने का मतलब है टेलीविज़न के द्वारा, अखबार के द्वारा, और कानों से कहने का मतलब है रेडियो के द्वारा। हमारे नज़दीकी दोस्त, रिश्तेदार या हमसे ज़्यादा काबिल लोग के माध्यम से, या हमारे अपनों के माध्यम से यह मंदी शब्द हमारे दिमाग में आता है। एक छोटी सी कहानी से मैं इसे शुरू करना चाहता हूँ। एक अनपढ़ आदमी था। उसे दिखाई भी कम देता था, सुनाई भी कम देता था। इसके बावजूद भी वह छोटा सा दुकान चलाता था। वह बाज़ार में समोसा बेचने का काम करता था। उसे दिखाई कम देता था, इसलिए वो कभी टेलीविज़न नहीं देखता था। उसे सुनाई कम देता था, इसलिए वो कभी रेडियो को नहीं सुनता था, और अखबार नहीं पढ़ पाता था क्योंकि वो अनपढ़ था। इतने सारे कमियां होने के बावजूद भी वह समोसा बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था। उसका दुकान जो है खूब चलता था। उसकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ग्राहक उसके समोसे के लिए इंतज़ार भी करते थे। उसकी बिक्री इतनी बढ़ने लगी कि वह बाज़ार से ज़्यादा आलू खरीदना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वह अपने कढ़ाई को भी बदल डालता है। वह बाज़ार से एक बड़ी कढ़ाई लाता है और उसमें समोसे छानना शुरू करता है। उसका धंधा खूब चलता था, खूब पैसा कमाता था। वह अपने बच्चों को शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे बड़े हो जाते हैं। उसका बेटा जो है वो अपने घर आता है। वह सोचता है कि क्यों ना हम अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटाएं। यह सोचकर वो अगले दिन से दुकान पर जाना शुरू कर देता है और पिताजी के साथ मिलकर काम करता है। कुछ दिनों के बाद लड़का जो है अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, हमारे पिताजी पूरी दुनिया जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। दुनिया की आर्थिक हालात जो है बहुत ही ख़राब है। हमारा देश भी आर्थिक मंदी की दौर से गुजरने वाला है, यानी हमारे देश पर भी इसका असर पड़ने वाला है। क्या आपको यह बात पता है? समोसा वाला कहता है, नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा बात कभी नहीं सुना है।
समोसा वाला सोचता है मेरा बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा है, हो सकता है टेलीविज़न देखता होगा, अखबार पढ़ता होगा, कहीं से वो जानकारी उसको मिली होगी। कोई गैर आदमी मुझे यह राय या सलाह नहीं दे रहा है, या तो मेरा खुद का अपना बेटा है, तो मुझे अपने बेटे की राय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समोसा वाला अगले दिन से बाज़ार से आलू कम खरीदना शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन के बाद वह अपना बोर्ड, दुकान का, समोसा की दुकान का बोर्ड जो था वो उतार कर वहाँ से हटा देता है। यानी समोसे वाला का जो जोश था वो कम हो जाता है। यह बात ज्यों ही उसके दिमाग में आती है, मंदी वाली, तो उसका उत्साह या जोश जो होता है वो कम हो जाता है। उसके दुकान पर ग्राहक का आना भी कम हो जाता है। तो उस समोसे वालों को यह महसूस होने लगता है कि सचमुच में मंदी जो है वो शुरू हो गया। वो अपने बेटे से कहता है, बेटा तुमने ठीक ही कहा था, मंदी जो है वो शुरू हो गया है। अच्छा किया तुमने मुझे पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती कर बैठते हैं हम। यानी अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बातों या राय या सलाह को हम सच मान लेते हैं, मगर कभी कभी काबिल लोगों के द्वारा दिए गए राय या सलाह भी वो गलत। यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के बावजूद भी वो गलत फैसला कर सकता है। हमें अपना सलाहकार चुनने में हमेशा सावधानी करना चाहिए और अमल हमेशा अपने फैसले पर ही करना चाहिए। महाभारत के कुछ पात्रों का हम नाम यहाँ लेना चाहेंगे। शकुनी कौरवों का सलाहकार था, उनके साथ क्या हुआ? कृष्ण पांडवों के सलाहकार थे, उनके साथ क्या हुआ? रामायण में मंथरा कैकेयी की सलाहकार थी, उसके साथ क्या हुआ? तो हमें सबसे पहले यह तय करना पड़ेगा कि हमारा सलाहकार कौन है। हमें कृष्ण चाहिए या शकुनी या मंथरा? तो हमें हमेशा अपने सलाहकार को चुनने में सावधानी करना चाहिए। यानी हमें सावधानी पूर्वक अपना सलाहकार चुनना चाहिए और हमेशा अमल अपने ही फैसला पर करना चाहिए। गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई एक बात को भी हम यहाँ रखना चाहते हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति कोई भी राय या सलाह क्यों ना दे, उसकी बातों को हमें नहीं मानना चाहिए। कोई कितना भी ज्ञानी विद्वान आदमी हमें राय या सलाह क्यों ना दे,
हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए। हमें उसकी बात तब तक नहीं माननी चाहिए जब तक कि हम अपने विवेक द्वारा उसकी कही हुई बातों को तर्क की कसौटी पर कसकर यह हम तय नहीं कर पाए कि जो वो कह रहा है वो बातें कितनी सच्ची है, कितनी हमारे लिए हितकर है, तब तक हमें नहीं माननी चाहिए। यानी हमें खुद उसका फैसला लेना चाहिए और हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले यह बातें बताई थी कि हमें अपने विवेक द्वारा किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसकर ही उसे अपने ज़िंदगी में अपनाना चाहिए या उसे अमल में लाना चाहिए या उसे लागू करना चाहिए। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नए वीडियो में।